तो हाय कैसे आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। महीने की अंतिम तिथि आते ही सीएम डैशबोर्ड पे समीक्षाएं शुरू हो जाती है और ऐसे में ई ग्राम स्वराज पर ग्राम पंचायतों के हुए भुगतान की समीक्षा सीएम डैशबोर्ड पे की जाती है। उसको लेकर के काफ़ी अपडेट है। हमारे पास एक शासनादेश शासन से 29 मई का एक रिलीज हुआ है और अभी जैसा कि देख रहे हैं 28 मई के बाद कुछ ऐसे अपडेट पोर्टल पे आए हैं कि आपके जो किए धराए काम है वो काफ़ी जो है पहले के वो बदल चुके हैं। तमाम तरह की अपडेट पोर्टल पे आई, उस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे मोस्टली सीएम डैशबोर्ड पे जो समीक्षा हमारी पंचायती राज डिपार्टमेंट की जाती है, जिस को लेकर के हम लोग पेमेंट भुगतान की जो प्रगति होती है उसमें हम जिलों को कैटेगरी वाइज देखते हैं। ए प्लस कैटेगरी या फिर उसके नीचे जो है लोअर ग्रेड पे कैटेगरी होती है। तो जो भी ग्राम पंचायतें 90% के ऊपर 99% या 100% तक अपने भुगतान कर लेती हैं तो वो जनपद जो है वो ए प्लस कैटेगरी में आता है। लेकिन जो कम रेशियो होता है वो नीचे आता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो ए प्लस कैटेगरी के लिए आपकी मीटिंगें होती हैं, तमाम तरह की आपको गाइडलाइन होती है कि जितने भी पेमेंट्स हैं वो आप करते हैं। लेकिन ऐसे में होता क्या था कि पेमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं तो ग्राम पंचायतों में एक बाउचर बना के हम लोग वहाँ पे सेव करते थे। बाउचर बना के सेव या फ्रीज दोनों करने पर हमारा जो पोर्टल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा है कि ये जो इन अनस्पेंड बैलेंस होता है, यहाँ पे हमारा वो जो रिपोर्ट है वो दिखना शुरू हो जाता था। और जैसे ही वो रिपोर्ट हमारी दिखनी शुरू होती थी, यहीं से हमारा जो कैटेगरी है वो बन जाता था कि हम किस ग्रेड में हमारा मानक है। मतलब आपने अपने बैलेंस को बना दिया, बैलेंस अपने फ्रीज कर दिया जितने भी आपके अकाउंट में है, तो आपको यहाँ पे जो है वो हट गया। मतलब पोर्टल से आपकी रिपोर्ट दिख गई कि आपकी ग्राम पंचायत ने 100% या 99% पेमेंट्स कर लिया, आपके ग्राम पंचायत धनराशि नहीं बची है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगी, अब यहाँ पे कुछ इश्यूज आ गए। एक लेटर यहाँ पे आ गया कि ये 29 मई का कि सीएम डैशबोर्ड पर केंद्रीय राज्य वित्त आयोग की धनराशि के व्यय की मासिक प्रगति के संबंध में आपको अवगत कराना है कि ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत धनराशि के व्यय मासिक समीक्षा सीएम डैशबोर्ड पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्य द्वारा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पंचायत द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पेमेंट बाउचर बनाकर के सेव इनिशिएट कर देने से ग्राम पंचायतों में व्यय प्रदर्शित हो जाता है। कारण सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर जनपदों का व्यय अधिक प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस तरह से, लेकिन अब यहाँ का जैसे आपने सेव कर दिया और जैसे डेवो क्लोज करना हुआ तो वो सारे बाउचर हमने अनफ्रीज करके फिर जो है, तो अभी इस महीने में ख़त्म था और बजट आया नहीं, पिछले महीने में फिर बढ़ गया। तो इस तरह की समस्याएं देख करके सरकार ने क्या किया कि इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब जब तक आप पेमेंट्स एक्चुअल में नहीं लगाएंगे, और पेमेंट एक्चुअल में आप लगाने के बाद भी वो बैलेंस कम नहीं होगा। कब कम होगा, ये एक यहाँ पे फॉल्ट है। यहाँ पे लिखा गया है कि ई ग्राम पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट वास्तविक व्यय के आधार पर कर दी गई है, जिससे जनपदों के व्यय की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। अतः उक्त के क्रम में केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय की गई धनराशि की जनपदवार रिपोर्ट आज के समझ सूचना प्रयोगार्थ प्रेषित की जा रही है। कृपया अवगत होने का कष्ट करें। तो अब ये फाइनल हुआ कि जो भी आपकी चेंजिंग हुई है, बीच में आप देखना कि सारे डिस्ट्रिक्ट लगभग जो है टॉप पे थे, लेकिन एक दिन में ही क्या हुआ कि सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनका टॉप लेवल नीचे हो गया। इसका रीज़न था ये आपका लेटर और ये अपडेट। ठीक है, तो अभी ऐसे में क्या करना है, क्या चीज़ें समझनी है, मेन टॉपिक यहाँ पे आपके लिए जानकारी जिसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि अभी जो पेमेंट है ये चीज़ तो कर दी गई, लेकिन पेमेंट जब तक क्रेडिट पोर्टल पे नहीं शो कर देगा, क्योंकि पोर्टल पे अगर पेमेंट एक्नॉलेज भी लिखेगा तो आपकी ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में पेमेंट्स यहाँ पे बताएगा कि ग्राम पंचायत में अभी भी इतने पैसे बाकी हैं। ये एक सॉफ्टवेयर का जो भी समझे, क्योंकि आपने दोनों लेवल डीएससी लगा दी, पेमेंट इनिशिएट हुआ, एक्नॉलेज हुआ, क्रेडिट हुआ। जब तक पोर्टल पे क्रेडिट नहीं लिख देगा तब तक यहाँ डैशबोर्ड में बताता रहेगा। और कभी कभी होता है कि 15 से 20 दिन लग जाते हैं आपको पोर्टल को क्रेडिट होने में। साइट अगर बिजी है तो एक्नॉलेज से क्रेडिट होने में वो होने में मतलब खाते में पहुंच जाएगा, लेकिन पोर्टल पे शो होने में यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा देता। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में फिर आपने पेमेंट कर भी दिया है तो आपकी ग्राम पंचायत में एक्स्ट्रा बजट एलोकेट दिखाएगा। तो ये एक पोर्टल की भी समस्या है। आशा करता हूँ कि आगे चल के ये अपडेट कर दी जाएगी, जो भी इसकी संबंधित विभागी हैं वो इसको संज्ञान में जरूर लेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है और लोग इससे परेशान हैं।
जहाँ तक संज्ञान में आएगी, पंचायती राज जो संगठन है उसने भी इस चीज़ को लेकर के शासन को लेटर लिखा हुआ है कि ये जो सीएम डैशबोर्ड पर प्रगति होती है इसकी एक्चुअल में इसकी कुछ व्यवस्थाएं की जाए। हालांकि अगर इस तरह से हो जाएगा तो अब जो भी बैलेंस आपके खातों में बचे हैं उनको आपको एक्चुअल पेमेंट करके ही हटाना पड़ेगा। आप बाउचर बना करके या फ्रीज करके हटा नहीं पाएंगे। जो भी ओपनिंग बैलेंस आप फर्जी रूप से कैंसिल कर देते उसको आप अगर कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और जो भी पेमेंट बाउचर बना के इनिशिएट करते थे वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे डेबुक क्लोज करने से, बाउचर बनाने से कुछ भी नहीं होगा, मेकर चेकर साइन करने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक पेमेंट्स आपकी क्रेडिट नहीं होगी तब तक यहाँ की रिपोर्ट से आपका बैलेंस नहीं हटेगा। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने ये अपडेट जाना होगा कि अभी हमें क्या करना है। तो यही रिपोर्ट है, 1 से लेकर 20-22 तारीख तक आप अपने सारे भुगतान कर लें। 20 के पहले कर लें तो बेटर है, क्योंकि 20 से फिर वो एक सप्ताह के अंदर में जैसे ही अंतिम डेट में आपका सीएम डैशबोर्ड पे लॉक्ड होता है डेटा, तो आपका वो पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा और सारी रिपोर्ट आपकी जो है वो प्रॉपर आपको शो होगी। आशा करता हूँ वीडियो आप समझ पाएंगे। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद भाई दोस्तों।